बच्चे, मैंने से घोंसला बनाया था, लेकिन देखो किस्मत ने फिर इम्तिहान लिया। तुम आंधी, तूफान, बारिश, सब कुछ उजड़ गया। डरो मत, जब तक माँ की सांस है तुम्हें जमीन पर गिरने नहीं दूंगी। आज फिर कोई ठिकाना ढूंढना होगा, शायद कहीं कोई मिल जाए। ये किस्मत भी ना कितना इम्तिहान ले। पेड़ पौधे क्यों नहीं है माँ? इंसानों ने उन्हें काट दिया है मेरे बच्चे। हिम्मत नहीं हारनी मेरे बच्चे, अल्लाह की जमीन बहुत बारी है, अल्लाह पर भरोसा रखो। हमें जरूर कहीं ठिकाना मिल जाएगा। वहाँ देखो, वहाँ पर हमारा भेजा है। चुप कर जा मेलाल, कितना मजबूर करेगा माँ को। अम्मी, ये आंटी कौन है और यहाँ क्यों आई है पता नहीं। कहाँ से आ जाती है, लगता है कोई भिखारन है। चली जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों से दूर हो। तो कबूतरी बाहर में तूफान से उजरी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे बच्चे को पनाह दे दो। हाँ दूर हटो, मेरे बच्चों को परेशानी होगी। मैं अपने बच्चों पर तुम्हारे गरीबी का सया नहीं पड़ने दूंगी। यह जगह और ये डाली हम जैसे आमिर पक्षियों के लिए है, तुम्हारे जैसे भिखारन और मजबूरों के लिए नहीं। परिंदों का दिल भी क्या दौलत से तौला जाता है। हम सब अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह अपने सभी मखलूक को एक नजर से देखता है। यह कौन है और इतनी बारिश में बाहर क्यों भीग रही है? पता नहीं, कोई भीख मांगने वाली आई है। ये वर्ड बहुत बुरा है। अपने घर पर इतनी गमन न कर आई कबूतरी, अल्लाह के जात बहुत बरी है। अगर वो तुझसे नाराज हो गए, तेरे घर भी इस आंधी में टूट जाएंगे और तू भी अपने बच्चों को लेकर बारिश में भीगती और भगती रहेगी। कोई तेरी मदद नहीं करेगा। रहम कर इस मासूम बच्चे पर खुदा के वास्ते। मैं भी घर नहीं हूँ, हालात से मजबूर हूँ। इस बारिश और फान ने मैं बेघर उड़ दिया। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? वहाँ तूने इंसानों वाली आदत कब से सीख ली? जिस तरह इंसान एक दूसरे को देखकर जलते हैं, उनकी बुराई करते हैं, गुरूर करते हैं, उसी तरह तुम भी करने लगी हो। लेकिन याद रखना, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें ये घर और बच्चे दिए हैं, उसी तरह वही रब तुमसे ये घर भी छीन सकता है। इसीलिए कबूतरी बहन अपने दिल से गमंड और गुरूर को निकाल दे और या चिड़िया बहन को अपने घर में एक रात के लिए पनाह दे दे। इंसान जिस तरह दूसरे इंसान का खून पीना चाहता है, उनसे अपना बदला लेना चाहता है, तू भी इंसानों की तरह हो गई है। हम परिंदे तो अल्लाह की मखलूक का एहतराम करते हैं। क्या तुमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं सुना है? हम परिंदे तो अल्लाह की मखलूक का एहतराम करते हैं। क्या तुमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं सुना है? बारिश हो रही है, लेकिन हमारी छत के अंदर हम सुरक्षित हैं। ये तो कुदरत का एक हिस्सा है, हमें डरने की जरूरत नहीं। कौन सा वाकया, कैसा वाकया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, मुझे नहीं पता है, बताएं आप। जब जालिम नमरूद ने हजरत इब्राहिम को आग में, हुदहुद एक छोटा सा परिंदा था जो एक छोटा सा परिंदा जिसका नाम हुडहुड था। वह अपनी चोंच में पानी भर भर कर लाता और आग पर अपनी चोंच से पानी गिरा रहा था ताकि आग बुझ जाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से कोई तकलीफ न हो। हुदहुद परिंदा अपनी पूरी ताकत से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हुदहुद परिंदे की चोंच के पानी से वह भड़कते हुए आग के शोले बुझ गए? आग खत्म हुई, हुदहुद परिंदा अपने मकसद में कामयाब हुआ? नहीं, क्योंकि हुदहुद परिंदा जानता था कि मेरे चोंच के पानी से इतनी बड़ी आग के शोले नहीं बुझेंगे। लेकिन हुदहुद परिंदा चाहता था कि मेरा नाम कयामत के दिन मोहब्बत करने वालों में लिखा जाए। वह अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था नबी से। वही एक छिपकली था जो फूंक मार रहा था ताकि आग के शोले और भड़के और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचे। और नहीं चिपकाली के फंग से आग भड़काने वाली थी। लेकिन यहाँ मोहब्बत और नफरत का, नबी से मोहब्बत कौन करता है और नफरत कौन करता है? यहाँ मोहब्बत और नफरत करने वालों में फर्क हो गया। नबी से मोहब्बत कौन करता है और नफरत कौन करता है? दोस्तों, यह मौसम बहुत कठिन है। हम सब कौवे भाई और चिड़िया बहन, आप मुझे माफ कर दे। मैं दौलत के घमंड में अंधी हो गई थी और यह भूल गई थी कि अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह तबारक व ताला इंसान हो या परिंदे, सबकी नीयत को देखता और जानता है, उसके घर और घोंसले को नहीं देखता। चिड़िया बहन, आज से तुम मेरे घर में रहोगी। मेरा घर, मेरे अनाज पर आज से तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरे और मेरे बच्चों का हक है। तुम्हारी मजबूरी हमारी जिम्मेदारी है। अब अल्लाह तुम्हें इसका आज़ार देगा। बहन, आज तूने मेरे बच्चों को इंसानियत के नाते, इंसानियत की दौलत भी है। हम परिंदे हैं, इंसान नहीं। याद रखना मेरे बच्चों, जो बेसहारा और गरीब मजलूमों की मदद करते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों की हिफाजत करता है, उनकी नस्लों को साद व आबाद करता है। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, अगर कोई आग में होगा तो आप हुदहुद परिंदा बनेंगे या चिपकाली बनेंगे? क्योंकि आग भले बुझे या ना बुझे, लेकिन नाम हमेशा लिखा जाता है, याद रखा जाता है कि आप मोहब्बत करने वाले में से या नफरत करने वाले में से, और यही आपकी पहचान हो जाती है।